हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका जुलाई में होने वाला है। तो यहाँ पर हम उन 3 ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसको आप अप्लाई करके अपने एग्ज़ाम को जो अच्छे नंबर के साथ में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से चूक जाते हैं, अपना जो है सीटेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो सभी की समस्याओं के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। और ये जो वीडियो है आज की हमारी महिलाओं के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अधिकतर जो है हमारी महिलाएं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि घर की जिम्मेदारी काफ़ी उनके सर पर होती है और जिसके कारण उनको समय इतना नहीं मिल पाता, और इसी वजह से वे 1 या 2 नंबर से रह जाती है और फिर नहीं कर पाती वो अप्लाई टीचर की वैकेंसी में। तो उन्हीं की हताशा को दूर करने के लिए भी मेरा मेन मोटिव वीडियो को लाने का है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानेंगे उन 3 ट्रिक के बारे में हम यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर का सिलेबस क्या होगा। यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बारे में बात की गई है। दोनों में आपकी जो है लैंग्वेज सेम हो जाती है। हिंदी दोनों में आपकी कंपलसरी होगी और इंग्लिश या संस्कृत इन दोनों में से आपको एक लैंग्वेज यहाँ पर चुननी होगी। अब बात करेंगे, टोटल आपके क्वेश्चन होने वाले 150 और टोटल ही नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर उनके 150, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका जो पहला पेपर है उसके अंदर सीडीपी, मैथ और आपकी हिंदी और उसके अलावा जो आप संस्कृत या फिर इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर चुन सकते हैं। और फिर आपका लास्ट आ गया ईवीएस। तो इस हर एक सेक्शन में से आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में। हिंदी सभी के लिए कंपलसरी होगा, मैं बता चुकी हूँ। 30% इसमें से बनेंगे, ऐसे ही 30% संस्कृत में से, और या फिर कोई संस्कृत के अलावा इंग्लिश लेगा तो उसके भी 30% बनेंगे। पैटर्न तीनों का सेम रहेगा, 2-2 पैराग्राफ तीनों में से पूछे जाएंगे। 2 आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, हिंदी संस्कृत या फिर हिंदी इंग्लिश। तो इनके अंदर 15 नंबर के 2-2 पैराग्राफ आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो 15 आपके क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें से आपका जो है पेडागोजी का पोर्शन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इतना इतना इजी पेपर आपका होने वाला है। अगर आप इसके सिर्फ तरीके को समझ लो ना, तो आधा काम तो आपका सिर्फ इसके सिलेबस से ही क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आप अगर संस्कृत लेंगे या फिर इंग्लिश लेंगे या फिर हिंदी लेंगे, व्याकरण के क्वेश्चन यानी कि ग्रामर वाला पोर्शन बहुत ही कम होता है। 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल से आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपका जो पैराग्राफ होगा उसी से आपका क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन ईजिली आप जो है 15 में से 15 नंबर यहाँ पर आपके आसानी से बन जाएंगे। अब बात करेंगे पेडागोजी के बारे में। तो उसके लिए भी आपको जो है किसी प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि आपको जो है पेडागोजी किस तरह से आपको अपनी मजबूत करनी है। इसी तरह आप देख सकते हैं पेपर 2 में आपका सीडीपी हो जाता है, आपके लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी, और यहाँ पर आपका विज्ञान या फिर मैथ यानी कि गणित, और या फिर उसकी जगह आप ले सकते हैं जो आर्ट साइड के बच्चे हैं सामाजिक अध्ययन, जो कि 60 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। टोटल यहाँ भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर उसके आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य चीज़ों के बारे में। अब एक ऐसे बदलाव के बारे में बात करेंगे जिसका पता न होने के कारण छात्रों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़े, या यूं कहे कि सब कुछ आते हुए भी वे डिसक्वालीफाई हो गए। देखिए, जो हमारा 2019 तक का पेपर था उसका एक तरीका था कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में से आपको जो है एक ऑप्शन छांटना है, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है 2021 से, तब से यहाँ पर कई चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए और उनके जस्ट बाद फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा प्रश्न हो जाता है, एक पाठ की योजना बनाते हुए एक शिक्षक या शिक्षिका को नहीं चाहिए कि वह एक संदर्भ पुस्तक से परामर्श ले, उसे अधिगमकर्ताओं का प्रदर्शन स्तर ज्ञात हो, वह अपने शिक्षण के अनुमानित परिणामों के बारे में चिंता करें, उसे अधिगमकर्ताओं के गृह पृष्ठभूमि का पता हो। तो यहाँ पर अगर हमने सोचा कि इसका मुझे ऑप्शन नंबर 3 अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ पर काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। आपको देखिए ऑप्शन ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर लास्ट में।
यानी कि आप देख सकते हैं। तो अब आपको ऐसे नहीं कि आप इस वाले यहाँ पर जो आपका ये थर्ड दिया गया है जिसके अंदर वन ऑप्शन दिया गया इसको यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, तो बच्चों ने ऐसा किया जिसके कारण उनका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गया। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको करना है, आपको जैसे 3 ऑप्शन पे यहाँ पर आपने करेक्ट किया तो यहाँ पर भी आपको नंबर ढूंढना है कि किस ऑप्शन के अंदर आपका 3 जो है आपको लिखा मिलेगा। तो लास्ट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर 3 जो है लिखा हुआ है, तो आप इसी को ही यहाँ पर टिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो गई आपके जो है एग्ज़ाम जो अभी चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, ये चीज़ें बदलाव को आप जानोगे तो आपका इजी हो जाएगा इसको क्रैक कर। तो अब बात कर लेते हैं उन 3 ट्रिक के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट हो जाता है PYQ पेपर्स आपको जो है हर हाल में निकालने होंगे, और आपको जो है 2011 से और 2022 तक निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा कि 2011 से लेकर 2019 तक जो भी आपके एग्ज़ाम कराए गए हैं उनका सभी का पैटर्न बिल्कुल सेम था। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे, उनमें से आप दूर से पहचान लेते थे कि एक नेगेटिव यहाँ पर दिया गया और उसको आप करेक्ट करके आ जाते थे। लेकिन अब का क्या हुआ पैटर्न, इन्होंने क्या चेंज किया कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों ही ऑप्शन इतने क्लोज दे दिए जाते हैं कि आप उनमें से आइडिया नहीं कर पाते कि कौन से वाला यहाँ पर आपका सही होगा। तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस द्वारा। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपकी वो चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी, आपका जो है सोचने का विकास होगा, आप खुद से उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें क्यों होगी। और स्पेशली महिलाएं, आपके लिए देखिए, आपके घर में वैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप अधिक क्लोज से उनको देखती हो, समझती हो। आप देखती होंगी कि जो बच्चा बोल भी नहीं पाता है लेकिन आप उसके इशारों मात्र से समझ लेती है कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल प्लस पॉइंट का काम करने वाली है। और यहाँ पर जो है अब थोड़ा सिस्टम में भी चेंज हो गया। पहले बच्चों को पीट दिया जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल रूल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो चाइल्ड को यहाँ पर सिर्फ एक गॉड वाली फीलिंग दे दी गई है। आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, डांट नहीं सकते, पनिश नहीं कर सकते, सिर्फ उसको जो है आप ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव वे में सीखेगा। तो यहाँ पर अब ये चीज़ें भी समाप्त हो गई है, तो आप सिर्फ बच्चे को सब कुछ मान के फोकस करेंगे, उसके प्रति आप कुछ भी निगेटिव नहीं कर सकती। तो पहला हमारा जो ट्रिक ये हो जाती है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल निकालने हैं, और वो भी आपको जो है 2021 के और 22 के ये निकाल लीजिए। आपके लिए ये 2 साल के बिल्कुल सफिशेंट हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट में आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं अगर आपने ये ही कर लिए ना तो आपके लिए बिल्कुल सफिशेंट ये हो जाएंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आपकी ट्रिक नंबर 2 के बारे में। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, आप उसके क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे। फिर आपको निकालना है ऑनलाइन टेस्ट। आपको अपना एक ऐसा टाइम मेंटेन कर लेना जो आपका एग्ज़ाम का वहाँ पर टाइम होने वाला है, उससे आपको हैबिट होगी, आपके मन का जो है कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, और आपको एक टेस्ट डेली देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको जो है अपने वीक पॉइंट के ऊपर जो है काम करने को मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आप मिस्टेक करें और वही पॉइंट उठाइए और उन्हीं पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको डिटेल में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एनालाइज किया होगा और आपने इसको एग्ज़ाम को दिया होगा तो आपको पता होगा पैडागोजी बेस आपके जो है कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन इसी पर बन जाते हैं, जिसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सफिशेंट इसके लिए हो जाएगी। इसके अलावा वीक पॉइंट मिलेंगे, उन पर आप काम करेंगे तो वो आपकी बेहतर होती चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे लास्ट ट्रिक के बारे में, जिसमें आपके हम यहाँ पर बात करेंगे टैग वर्ड्स के बारे में। जैसे कि कई बार आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए केवल लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपने देखा होगा केवल वर्ड या फिर मात्र ही या फिर हतोत्साहित, तो ऐसे वर्ड आपके नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर 60 to 70% खेल आपका जो है पैडागोजी के अंदर सिर्फ टैग वर्ड का होता है। अगर आपको इनकी नॉलेज हो तो आप इजीली बिना क्वेश्चन को पढ़े ही उसको अटैम्प्ट करेंगे और सही करके आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं एक टैग वर्ड्स पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी कि आपको मैं एक बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। सो फ्रेंड्स, आपको जो है नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्डों की पहचान हो जाएगी तो आप जो है इजीली इसको कर पाएंगे। तो लास्ट में फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको वीक पॉइंट का पता चलेगा, उनके ऊपर वर्क कीजिए। इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस क्या यहाँ पर आपको दिया गया है।
इसके अलावा डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतने कम टाइम में आप आराम से कर पाएंगे, सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन निकाल लिए। आपको 21 और 22 के निकाल लेने हैं, वो बिल्कुल सफिशेंट आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। लेकिन अभी 2 साल से इन्होंने जो है इस चीज़ में काफ़ी अच्छा बदलाव किया, जिसमें आप फंस कर खड़े हो जाते। इस बदलाव को आप जानोगे तो कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में क्लास अटेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना पेडागोजी सेक्शन आपको इम्प्रूव करना है, और वो सिर्फ इम्प्रूव होगा आपका जो है प्रैक्टिस से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने से। इससे आपका माइंड सेट होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता चलेगा कि आपको इनको कैसे डील करना है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जहाँ पर आपको बच्चे के बारे में सिर्फ उसको भगवान का दर्जा देकर, जैसे बोलते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, तो वही आपको एग्जैक्ट मानना होगा। जैसे आप के घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसके जो है अपने आसपास रहने मात्र से ही समझ जाती है कि बच्चा बिन बोले भी क्या चीज़ों को उसकी आवश्यकता उसको पड़ रही है। तो इसी तरह उन बच्चों को भी आपको एनालाइज करना है, बच्चों को सिर्फ समझना है, पॉजिटिव चीज़ें उनके लिए करनी है। अगर बच्चा गुस्सा भी करे, किसी चीज़ की जिद भी करे, तो आपको जो है पनिश नहीं करना, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं सोचनी, सिर्फ पॉजिटिव मेथड को यहाँ पर अपनाना है। और अगर आपको किसी चीज़ में ये लगे कि आपको डाउट्स बन रहे हैं, आपको उनके जवाब नहीं मिल रहे, तो कमेंट के माध्यम से आप जो है पूछ सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि आपके हर डाउट को क्लियर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इन 3 ट्रिक को फॉलो करके जो आप बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप इन्हें सिर्फ ये 3 ट्रिक फॉलो की ना, तो आपका 120 तक स्कोर कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, मन करता है कि कुछ और भी बेहतर आपको जो है